अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इज़ी मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मंचूरियन की रेसिपी को शेयर करूंगी। तो इसके लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने इसमें बोनलेस चिकन लिया था और इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटवा लिया है। और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 अंडा इसमें जाएगा। सबसे पहले हम बॉल लेके इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। अब इस चिकन में मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बेसिकली ये हमारी चिकन की कोटिंग तैयार हो रही है। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया मैंने, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने आपको बताया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब अंडा इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून ही अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून ही नमक इसमें डालूँगी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस, और 2 ग्रीन चिली लेके इनको बहुत बारीक काट लिया, हाफ़ कप के करीब टोमेटो केचप, और हाफ़ कप इसमें चिली गार्लिक सॉस यूज़ करेंगे। और वेजिटेबल इसके लिए मैंने जो यूज़ किए हैं, कैप्सिकम मैंने एक छोटे साइज़ के लेके इसको इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसी तरह एक मीडियम साइज़ प्याज लेके उसी को भी इसी तरह काट लिया है। और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन में यूज़ करूँगी। अब हम अपने चिकन को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हम पैन में ऑयल डाल के इसको मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। ये चिकन मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ये सारा चिकन मैंने ऐड कर दिया है। और अब हमें मीडियम फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बीच बीच में हम इसको चम्मच से पलटते रहेंगे ताकि ये हर साइड से इक्वली जो है वो फ्राई हो जाए। और ये हमारा चिकन बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। पैन में हमने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून लहसुन और हाफ़ टी स्पून ही अदरक डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी। जब लहसुन और अदरक हमारा अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसमें हम बाकी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन भुन चुके हैं। अब इसमें ग्रीन चिली को मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है। और ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें सिरका जाएगा, वो भी मैंने डाल दिया। और ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह हम भून लेंगे। और जब ये सारी चीज़ें भून जाएंगी तो इसमें हम वेजिटेबल्स को डाल देंगे। व्यूअर्स, वेजिटेबल्स की आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इतना पसंद नहीं करते इसलिए मैंने इनको कम ही रखा है। और ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस दोनों ऐड कर देंगे।
ये दोनों सॉस हमने डाल दिए। अब इनको अच्छी तरह इसके में मिक्स करके इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैं शुगर ऐड कर दूँगी। इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। जब चीनी इसमें हल हो जाएगी तो इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर दिया मैंने। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये चिकन जब मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और इसमें थोड़े से पानी में तकरीबन कॉर्नफ्लोर 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारी थिक सी ग्रेवी तैयार हो जाए। और जब ये ग्रेवी हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हमारा मज़ेदार सा जो भी चिकन मंचूरियन वो रेडी है। मैंने इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व किया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।